दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग कल आपने सुना। आज हम इस कहानी का अगला भाग लेकर फिर से हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। माता पार्वती की इतनी बातों को सुनकर महादेव बोले, ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा करना पड़ता है। यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ के यहाँ लड़का पैदा जरूर होगा, लेकिन तुम चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी को कोई पुण्य का काम नहीं करते। अगर सेठ और सेठानी पुण्य का काम करने लगें तो सेठ के यहाँ पुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन सेठ को दान भी करना होगा, मंदिर भी जाना होगा और सेठ सेठानी को भिखारियों के लिए भीख भी देनी पड़ेगी और उन दोनों को भगवान का भजन भी करना होगा। तब जाकर के उनके घर में पुत्र पैदा होगा। तब चिड़िया बोली कि ठीक है प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी भी मंदिर जाएं, व्रत भी करें, दान दक्षिणा भी करें और असहाय और बेसहारों की मदद भी करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इतनी बात कहकर चिड़िया शंकर भगवान तथा माता पार्वती को प्रणाम करके चिड़िया कैलाश पर्वत से उड़ गई और उड़ते उड़ते अपने घोंसले में वापस आ गई। और फिर 9 महीने के बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ के यहाँ खुशियां मनाई गईं और अपने पुत्र को देखकर सेठानी भी बहुत प्रसन्न हुई और फिर चिड़िया की मेहनत भी सफल हो जाती है। यह देखकर चिड़िया भी बहुत प्रसन्न होती है और चिड़िया भी अब अपने मन में सोचने लगी कि जब सेठ अपने बेटे को चीज खिलाएगा तो पहली बात तो यह है कि उनके अंदर कुछ दान धर्म पैदा होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ अन्न के टुकड़े भी नीचे गिरेंगे और वो टुकड़े हम खा लेंगे। ऐसा होगा तब सेठ के यहाँ पुण्य इकट्ठा होगा। यह सोचकर चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगा और फिर सेठ का लड़का 5 साल का हो गया और फिर धीरे धीरे छठवीं शिवरात्रि आ गई। तब चिड़िया बहुत दुखी हुई और चिड़िया अपने मन में सोचने लगी कि अगर सेठ और सेठानी ने अभी भी पुण्य का काम नहीं किया तो सेठ का लड़का अल्प आयु हो सकता है। यह सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हुई और जल्दी खत्म हो जाएगा। तब चिड़िया सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों, कल आप इस कहानी में सुनेंगे कि किस तरह से चिड़िया ने सेठ के लड़के को अल्प आयु की जगह दीर्घ आयु बनाया। तो जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।